सो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 का जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं उनका आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स लिए आप उनका सब्जेक्ट जरूर आपका कंपलसरी हिंदी होगा। ठीक है, तो हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 1 बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था, उनका टोटल ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे। यानी कि जो चैप्टर है बातचीत उनमें से टोटल 36 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उनका सारा ऑब्जेक्टिव हम कवर करा देंगे आपको। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया बार बार, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि अभी एग्जाम में नहीं पूछा है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, 2024 हो या 25 हो, आपके एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे, आंसर के साथ होगा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट जो है की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बातचीत। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है कौन सी कविता लिखे थे? ठीक है, कौन सा चैप्टर? तो बातचीत लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? जो बातचीत के जरिए जो है भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मवाद और धुआं। ठीक है, मवाद या धुआं जो है भाप बनकर बाहर निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 3rd नंबर का। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? जो बाल कृष्ण भट्ट कवि है उनका माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, पार्वती देवी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारत तेंदु युग कैसा था? जो निबंध लिखा था बातचीत, उनके दृष्टि से यानी उनके नज़र में भारत तेंदु युग कैसा था? तो वो उर्वर था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, उर्वर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? कैसे निकलता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बातचीत के जरिए। किसके जरिए जो भाप बनकर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? यानी कि प्रहसन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? यानी जो बालकृष्ण भट्ट कवि है उनके पिताजी का नाम क्या था? तो वो था बेनी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं बालकृष्ण भट्ट यानी बातचीत जो है चैप्टर, और उनको लिखा कौन कौन से कवि लिखे? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखे। उन्हीं के बारे में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो बताएंगे। टोटल 36 ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और सारा सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2018 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे, ललित निबंध। क्या है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो बातचीत जो है वो क्या है? तो वो निबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 10 नंबर का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जो बालकृष्ण भट्ट है वो किस युग के निबंधकार थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत तेंदु युग, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर का, मनुष्य की बातचीत का उच्चतम तरीका क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवक होकर अपने से बातचीत करना, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मीयता, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? यानी कि जो है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1844 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संयोगिता स्वयंवर रचना है, संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो किन की रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास दास की, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो हम सहेलियां की बातचीत में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, दो हम सहेलियां की बातचीत में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 16 नंबर का। वाद विवाद संवाद क्या है? जो है वाद विवाद संवाद क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे।
चलिए चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 17 नंबर का। 17 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप जो है पत्र निकाला था। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बातचीत किस विधा की रचना है? जो बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध। हम पिछले भी क्वेश्चन बताए थे अभी, वो क्या है, बातचीत क्या है, तो निबंध है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? यानी किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइड के मुंह से जो है एक बात सुनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है 20 नंबर का। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बातचीत जो है वो किसने लिखा था? तो वो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। तो वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, घुमा दिए सिर्फ क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का। 21 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता था? यानी क्या बताना चाहता था बातचीत के माध्यम से? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली, यानी बातचीत का जो है ढंग वो बताना चाहता था बातचीत के चैप्टर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामाचंद्र शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी बालकृष्ण भट्ट जो अभी कहाँ पे, पहले कहाँ पे रहते थे, यानी उसका घर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में वो रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 24 नंबर का। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? यानी किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का। 25 नंबर क्वेश्चन है। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो वो कब स्टार्ट किया था निकालना यो हिंदी प्रदीप का? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। यानी 26 नंबर क्वेश्चन कर बनेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या था? यानी पेशे से वो क्या था? तो वो व्यापारी था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे व्यापारी था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी जो कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है यानी लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जो नाटक के प्रारंभ में होने वाले यानी स्टार्टिंग में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो वो नांदी पाठ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। कब तक? तो 16 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 30 नंबर का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यानी जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उनका गुण और दोष का भाव पता नहीं चलेगा, वो किसने कहा था? तो बेन जॉनसन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिसन। किसका हो जाएगा? तो एडिसन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? सेम क्वेश्चन खाली घुमा दिया है। ठीक है, तो कितने लोगों? तो दो बीच के बीच जो है असल बातचीत हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि हल्का बातचीत किसी से करेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको 2024 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर ले, क्योंकि ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। क्योंकि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप लोग याद करेंगे तो हो सकता है एग्जाम में 100% आने के चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 34 नंबर का। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति ना होने के कारण क्या साबित कर दिया जाता है? गूंगा साबित कर दिया जाता है। तो इसीलिए बोल रहा है किसके ना होने से जो है आदमी को गूंगा साबित कर दिया जाता है, तो वो वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति ना होने के कारण उसे गूंगा साबित कर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों में जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बातचीत चैप्टर का। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो वो किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम आज जो कवर किए थे इस वीडियो में हिंदी का, ठीक है। आप कोई सा सब्जेक्ट लिए हो, यानी कोई सा स्ट्रीम लिए हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, हिंदी में सबका एक ही जैसा पूछा जाता है, वही हिंदी से। तो हिंदी जो है, सब्जेक्ट हिंदी है, उनका चैप्टर नंबर बातचीत जो है 1 था। चैप्टर नंबर, पहला चैप्टर जो था बातचीत। बातचीत किसने लिखा था? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। उनका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम कवर करा दिए। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव था? तो 36 ऑब्जेक्टिव था। आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर ले, ताकि एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब हाल में ही पूछा गया, 2023 में, 2023 में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किसको किसको अगला चैप्टर का वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।